हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो कक्षा 10 और कक्षा 9 दोनों की क्लास के लिए मानचित्र से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो एग्जाम में इससे आगे कुछ और पूछा नहीं जाएगा। जहाँ तक हमारा आंकड़ा है इसके आगे कुछ नहीं पूछेगा। जो 15-20 क्वेश्चन मानचित्र के आपके बन रहे हैं इसी से पूछा जाएगा। तो मानचित्र कैसे आता है, किस प्रकार का मैप आपको दिया जाता है और कैसे प्रश्न पूछा जाता है, पूरी डिटेल में हम जानकारी लेंगे और बिल्कुल दर्शाने का तरीका भी आपको बताएंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी यहाँ पे हम लेकर आए हैं। देखिए, ऐसे जो आपके सामने जो मैप मिलता है वो बिल्कुल ऐसे सादा दिया रहता है। बिल्कुल भारत का ऐसे या वर्ल्ड का आपको सादा मैप दे देगा। उसी में आपको कह देगा कि जो प्रश्न पूछा रहेगा उसी में आपको वो दर्शाना रहेगा। ऐसे बिल्कुल सादा मैप आपके सामने दिया रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न दिया है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ चलाया था, ऐसे प्रश्न पूछेगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कहाँ चलाया था, उस स्थान को दर्शाइए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कहाँ चलाया था, उस स्थान को दर्शाइए। अब मान ली कि उसने प्रश्न के आगे ऐसे चिन्ह दे दिया। अगर उसने ऐसे चिन्ह दे दिया तो आपको इसी प्रकार के चिन्ह से दर्शाना है। जैसे प्रश्न पूछ लिया, कैसे प्रश्न पूछेगा, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कहाँ चलाया था, इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाइए। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कहाँ चलाया था। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह बिहार में चलाया था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में चलाया था। अब आपको ऐसे भारत का मैप दिया रहेगा तो आपको उसमें पहचानना रहेगा इसमें बिहार कहाँ पड़ता है। तो देखिए, इतना हमारे ये हो जाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में पड़ोसी राज्य हमारा बिहार। तो इस प्रकार का चिन्ह दिया। अब ये पहला प्रश्न है तो आपको ऐसे लगाना रहेगा, ऐसे। अब ये पहला प्रश्न है तो आप एक लगा देंगे, ठीक। उसके बाद आप ऐसे लिख देंगे बिहार, ठीक। ऐसे आप लिख देंगे बिहार। तो ऐसे आपको लगाना रहेगा। जिस प्रकार का आपको प्रश्न के सामने चिन्ह दिया रहेगा उसी प्रकार के चिन्ह से आपको दर्शाना रहेगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार कहाँ पे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बिहार कहाँ पे है। तो आपको ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमको मैप का दर्शाना है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कहाँ चलाया था, बिहार में। अब देखिए अगला प्रश्न मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कि चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कहाँ हुई थी, और उसके सामने इस प्रकार का चिन्ह दे दिया, ऐसे। चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कहाँ हुई थी, ऐसे आपको दर्शाना है। चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कहाँ हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कहाँ हुई थी। चौरी चौरा हत्याकांड की घटना जो घटित हुई थी वो गोरखपुर में घटित हुई थी। कहाँ पर घटित हुई थी, गोरखपुर में। और गोरखपुर पड़ता कहाँ है, गोरखपुर पड़ता है यूपी में। तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बताया कि बिहार के बगल में, बिहार का पड़ोसी राज्य यूपी है। तो आपको ऐसे जिस प्रकार का चिन्ह यहाँ पे दिया है उसी प्रकार के चिन्ह से आपको ऐसे दर्शाना रहेगा। और आपको सब प्रश्न नंबर 2 है तो आगे 2 लिखना रहेगा, ठीक। फिर आपको आगे लिखना रहेगा उत्तर प्रदेश। आपको क्या लिखना रहेगा, उत्तर प्रदेश, ठीक। इस प्रकार से आपको दर्शाना रहेगा। अगला प्रश्न मान लीजिए, देखिए, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने कहा चलाया था। तो ये सब बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके सामने दिया रहेगा। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने कहां पर चलाया था, तो गुजरात में चलाया था। आपको पता होना चाहिए कि इस मैप में गुजरात का है। अब इसके सामने मान लीजिए ऐसे चिन्ह दे दिया तो आपको इस गुजरात में ऐसे चिन्ह दर्शाना है और ऐसे लिख देना है। प्रश्न नंबर 3 गुजरात, ऐसे आपको बिल्कुल दर्शाना रहेगा, गुजरात, ठीक। ऐसे ऐसे आपको दर्शाना रहेगा, ठीक। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना आपसे पूछ लिया तो सबसे पहले अब इसके मान लीजिए कि इसके सामने आपको इस प्रकार का चिन्ह दे दिया, ऐसे दिया, इसमें आपको ऐसे ऐसे दे दिया, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो घटित हुई थी वो अमृतसर पंजाब में हुई थी। आपको इसमें ढूंढना है अमृतसर कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब यहाँ पर पड़ता है। जम्मू कश्मीर है, उसके बगल में आपका अमृतसर पंजाब, ठीक। तो यहाँ पे आप डाल देंगे अमृतसर, ठीक, अमृतसर। और प्रश्न नंबर 4 है तो यहाँ आगे 4 लिख देंगे, नीचे आप पंजाब भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना रहेगा। ये जो प्रश्न हम 12, 13, 14 लेके आए हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न जो हम लेकर आए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत गुजरात में स्थापित की थी। अब इसके सामने कोई इस प्रकार का चिन्ह दे दिया तो अब ये हम ऐसे लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे प्रश्न नंबर 5
सूरत। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं इसी तरीके से आपको मैप में करना है, उसमें अपना कुछ ना लगाइएगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, नमक सत्याग्रह ये भी गुजरात में हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस प्रकार से आपके मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये मान लीजिए दे दिए जूट का सबसे अधिक उत्पादन, जूट का सबसे अधिक उत्पादन, ये चावल का सबसे अधिक उत्पादन। तो आपको पता होना चाहिए कि जूट का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है, और चावल का भी सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। ठीक, इसके सामने ऐसे चिन्ह दे दिए गोल। ठीक, आपको ऐसे दर्शाना है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आपको लिख देना है पश्चिम बंगाल। ठीक, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर क्या है, 7, तो आगे यहाँ पे आपको 7 भी लिख देना है। ठीक, ऐसे आपको मैप में दर्शाना है, बिल्कुल आसान है। बस आपको सवाल का पहले सवाल को पढ़ना है, उसका आंसर क्या होगा, सवाल को पढ़ना है। तो जूट और चावल उत्पादन दोनों एक ही है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, देखिए गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, मान लीजिए ऐसे दे दिया, तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश ही करता है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश ही करता है। आपको ये प्रश्न नंबर 8 है, तो 8 लिखेंगे, फिर आगे आप लिख देंगे उत्तर प्रदेश, आगे आप क्या लिख देंगे, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, अगला मान लीजिए कपास का सबसे अधिक उत्पादन या काली मृदा। देखिए कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है वो काली मृदा मानी जाती है। तो जहां पर काली मृदा सबसे ज्यादा पाई जाएगी वहीं पर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन भी होगा। जहां पर सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाएगी वहीं पर कपास का सबसे अधिक उत्पादन होगा। इसका मान लीजिए कोई और चुनाव चिन्ह दे दिया। ठीक, मान लीजिए ऐसे 3 ऐसे डॉट दे दिया। ठीक, तो आपको देखिए यही है आपका, ऐसे ऐसे आपको दर्शा देना है और यहीं पर आपको लिख देना है प्रश्न नंबर 9। ठीक, गुजरात, प्रश्न नंबर 9 गुजरात। इस प्रकार से आपको दर्शाना है। अगला चाय का सबसे अधिक उत्पादन, तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो कर्नाटक करता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम करता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम करता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम करता है। और कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। देखिए बार बार हम यही कह रहे हैं कि आपको मैप में सभी राज्यों को पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है। ठीक, कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है, जब तक आपको ये बात नहीं पता रहेगी तब तक आप प्रश्न आसानी से हल नहीं कर सकते। जब तक आपको ये बात नहीं पता रहेगी कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, तब तक आप जो है वो प्रश्न आप हल नहीं कर सकते। सबसे अधिक कोयला आपका निकलता है झारखंड। तो झारखंड बिल्कुल बिहार के नीचे पड़ता है, क्योंकि झारखंड से ही अलग करके बिहार बनाया गया, बिहार से अलग करके ही जो है वो झारखंड बनाया गया था। ठीक, तो झारखंड बिल्कुल गुजरात के नीचे पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, देखिए खनिज तेल भी सबसे अधिक असम में निकाला जाता है। ठीक, भारत में सबसे अधिक वन आपको पता है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर उसी बात की जाए सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं। सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न, ये काफी जो 12-13 इसमें देखिए कई प्रश्न है। ठीक, 15 प्रश्न से कम नहीं होंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ जनरल आप मैप के बारे में समझ लीजिए कि भारत की अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी, यानी कि यहां से अगर हम यहां तक की दूरी की बात करें, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर। जबकि अगर इसी का उल्टा बात की जाए कि भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी देख लिया जाए तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी है। और भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर। ठीक, ये आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया को कहा जाता है 7 सिस्टर्स एरिया। क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स एरिया। आते आते भारत इधर जो है वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है। यहाँ की दूरी जो है वो केवल 21 किलोमीटर है। यहाँ की दूरी केवल 21 यानी कि 21 किलोमीटर है। इसे चिकन नेक्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि भारत की गर्दन कहा जाता है। ठीक, चिकन नेक्स ऑफ इंडिया, ये देखिए बिल्कुल चिकन के गर्दन की तरीके से है। यहाँ की दूरी जो है वो केवल 21 किलोमीटर ही रह जाती है। ठीक, इसे चिकन नेक्स ऑफ इंडिया कहा जाता है।
तो ये कुछ हमारे जो है वो मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम।